चलिए देखिए, हम लोग को पढ़ना आज प्रायिकता। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। ठीक है, 4.2 है, ठीक है ना? कितना? 4.2 प्रायिकता पढ़ना। पहले समझिए प्रायिकता है क्या, प्रायिकता कहा जाएगा इसको। देखिए प्रायिकता, सुनिए, प्रायिकता के मतलब संभावना। प्रायिकता के मतलब क्या हुआ? संभावना। मतलब किसी चीज के होने का कितना संभावना है। जैसे देखिए, एक सिक्का उछाला, हम एक सिक्का उछाला तो या तो चीट आवेगा या तो पट, यही दोनों आगा, या तो चीट या तो पट। तो दोनों का आधा आधा संभावना है। 50% एक का, 50% एक का। कोई पासा है, लूडो पासा जो खेलिए, तो उसको अगर हम फेंका, लुगरा के फेंक दिया, लुगरा के फेंकेंगे तो कितना आएगा बताइए? एक आ सके, दो आ सके, तीन आ सके, छह तक आ सके। 6 चांसेस है टोटल, 6 चांसेस है, ओके, में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, प्रायिकता सबसे पहले बात समझिएगा, प्रायिकता बराबर होवे का। देखिए प्रायिकता जब से आपसे पूछे ना तो क्या लिखना है, देखिए प्रायिकता, प्रायिकता बराबर हुए, गौर से सुनिए, जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है और टोटल को नीचे रखना है। देखिए क्या लिखना है, आने की संभावना, जी बोलिएगा, आने की संभावना बटा में कुल संभावना, बटा में क्या लिखिएगा? कुल संभावना। प्रायिकता को पीई से इंडिकेट किया जाए। प्रायिकता को जैसे लिखा जाए पीई, मतलब पी लिख देना, इसके मतलब प्रायिकता, और ई के मतलब हो गए एलिमेंट्स। जिसके बारे में पूछा उसको ब्रैकेट में लिखा जाए और बाहर में लिखने पी। इसका मतलब कौन हुआ कि प्रायिकता निकाल रहे हैं किसका? जो ब्रैकेट में रखा हुआ। अभी देखिए इसका मतलब हुआ प्रायिकता निकाल रहे हैं किसका? ई का। उसी तरह से जिस चीज का मेरे से पूछेगा ना, हम लिख देंगे प्रायिकता और ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिख देंगे तो पता चल जाएगा इस चीज का पूछेगा। बताइए एक्सरसाइज कितना है? 4.2। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होगा बताइए? आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब देखें हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.2, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, देखिए फिगर दिया हुआ कहां तक बताइए? ए बी सी डी है ना, दो ठो नए है, ए दो ठो है। देखिए ए यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी ए है, फिर उसके बाद बी सी और डी, यही है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना है, उन्हें कह रहा है पहिए को घुमाना। अच्छा, पहिए को घुमाना। देखिए एक क्वेश्चन पूछा कौन जी? पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना। अब देखिए गौर से समझिएगा, जैकपॉट देखा है, वो वाला जैकपॉट जो नचा नचा के खेले हैं घेरने की तरह, उसके पर कोई नंबर चॉइस कर लिया, जहां रुकेगा जहां पर, उसी तरह से को समझे हम। अगर चीज को घुमा दिया तो किसी भी एक ऊपर नहीं रुकेगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पता करना है कौन जी, हम बताएं कौन जी, प्रायिकता जब भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब इसमें पूछ रहा है कि पहिया को घुमाएंगे तो क्या हो सके? देखिए पहिया को घुमाएंगे तो, पहिया को घुमाएंगे तो प्रायिकता ए का निकालिए, प्रायिकता ए का। तो प्रायिकता ए का निकालने, यानी प्रायिकता निकालने की कौन सी? ए आने की,
प्रायिकता ए का पूछेंगे तो देखिए क्या लिखना है हमें, ऊपर में लिखे ए की संख्या, मुझे लिखना है ए की संख्या, बटा में क्या होगा बताइए, कुल संख्या। बताइए ए की संख्या कितना है, एक ठो है, दो ठो है, ए कितना बार आया, दो बार, और कुल कितना है देखिए 1 2 3 4 5, कितना, 5। तो ए का प्रायिकता हो गया कितना, 2/5। ए का प्रायिकता कितना हो गया, 2/5। उसी तरह से प्रायिकता ये और का पूछ सके, इसमें और निकाल सके काम, बताइए बी का निकाल सके, तो बी का प्रायिकता कौन होगा, ऊपर में लिखेगा बी की संख्या बटा में कुल संख्या ना, कुल संख्या। बताइए बी की संख्या कितनी है, 1, और टोटल कितना, 5, तो बी का प्रायिकता इतना हो गया। अब मैंने निकालना प्रायिकता सी का, किसका, प्रायिकता सी का निकालना। बताइए ऊपर में कौन लिखेंगे, सी की संख्या, सी की संख्या बटा में कुल संख्या। तो बताइए सी की संख्या कितना है, 1 है, और टोटल कितना, 5 है। अब क्या पूछा जा सके फिगर से, बताइए डी की संख्या, किसकी, डी की संख्या। तो बताइए प्रायिकता डी की, तो बताइए ऊपर में लिखने का डी की संख्या, डी की संख्या बटा में कुल संख्या। बताइए डी की संख्या कितनी बार है, एक बार, बटा में 5। यानी टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके और टोटल का ये आंसर बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसी में देखिए बी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी, दो सिक्कों को एक साथ उछालना, क्या पूछा है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्कों को एक साथ उछालना, बताइए दो सिक्का को उछालेगा तो कहाँ कहाँ आ सके, हेड और टेल आ सके, हेड और टेल। यानी अगर से देखा जाए तो कुल संभावना क्या बन रहा है, कुल संभावना में बन रहा है कि एक सिक्का को उछाला, या तो हेड आवेगा या फिर टेल, या तो चित आवेगा या तो पट। इंग्लिश में बोल जाए हेड और टेल, हिंदी में बोल जाए चित और पट, ठीक है। आप समझिए, सिर्फ यही बोला दो सिक्कों को एक साथ उछालना, तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो चीट और पट आ सके, यानी कुल संभावना 2 है। अब इससे क्वेश्चन का पूछा जा सके, क्वेश्चन पूछेगा प्रायिकता चीट आने की, यानी प्रायिकता हेड की, तो बताइए क्या होगा, चीट की संख्या बटा में कुल संख्या। तो बताइए चीट की संख्या कितना है, 1, और टोटल कितना है, 2। और आपसे क्या पूछा जा सके, टेल, तो टेल की संख्या कितना है, 1 है, बटा में कुल, कुल है, टेल की संख्या कितनी बताइए, 1 है, और बटा में कितना, 2, कितना है, 2। पहले इसको नोट कीजिए, तो आगे नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फिर दूसरा बताएं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब एक पासे को फेंका
देखिए जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता देखिए कह रहा जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सोचे कि पासा फेंकेंगे तो होगा क्या। देखिए पासा फेंकेगा तो क्या होगा, कुल संभावना क्या आएगा। बताइए कुल संभावना क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। कुल संभावना होगा 1 2 3 4 5 6 का पासा में इससे ज्यादा भी कोई संख्या आ सके है, 6 तक ही आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद कुल मेरा कितना हो गया, कुल संभावना 6 है, कुल संभावना कितना हो गया 6 हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसको देखेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। क्या पूछ रहा है, एक अभाज्य संख्या। तो देखिए पहले निकालना है एक अभाज्य संख्या। चलिए बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि प्रायिकता बराबर क्या होगा। प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होगा, तो प्रायिकता बराबर हम कहते हैं यहाँ कौन सी, यहाँ लिखे ना अभाज्य संख्या, लिख ना अभाज्य संख्या, और बटा में क्या होगा बताइए, कुल संख्या ना, कुल संख्या। ठीक, देखिए अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या किसको कहा जाए। अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ दो गो से कटे, यानी एक से कटे और खुद से कटे। अभाज्य संख्या उसको कहा जाए जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। देखिए एक को देखिए, एक तो सिर्फ खुद से कटे, एक ही उसने कटा है, तो ये एक अभाज्य संख्या ना है। दो देखिए एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो अभाज्य संख्या एक हुआ। तीन भी अभाज्य संख्या है और पांच भी अभाज्य संख्या है, तो बताइए टोटल अभाज्य संख्या कितना है, तीन हो ना। तो ऊपर में लिखना अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, तीन है। और कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, लिख दिए 6। भिन्न को हमेशा कौन सी लिखा जाए, निम्नतम रूप में ना, काट छाट के छोटा करके लिखा जाए, काट दीजिए इसको। 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया आंसर, 1/2। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। ठीक, तो प्रायिकता मेरे किस चीज का निकालना है, अभाज्य संख्या नहीं की। तो प्रायिकता निकालना मेरे किस चीज का, अभाज्य, अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं के मतलब कौन सी हुआ कि जितना अभाज्य संख्या है उसको छोड़ देना है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब अभाज्य संख्या को छोड़ के बाकी सब है। अभाज्य संख्या सिर्फ नहीं है तो उसके अलावा तो बाकी सब होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, बताइए प्रायिकता बराबर कौन सी है, जिसका पूछा है उसका ऊपर और कुल नीचे। तो हम लिखेंगे अभाज्य नहीं, ऊपर में कौन सी लिखना है, अभाज्य नहीं की संख्या, अभाज्य नहीं की संख्या। बटा में क्या लिखेंगे बताइए, कुल संख्या। बताइए कुल कितना है, 6 को ना है, कुल कितना है 6, कुल कितना 6, और कुल कहाँ लिखेंगे नीचे ना 6। अभाज्य संख्या कितना था, 3 को था, तो बाकी कितना बच गया, बाकी 3 बचा, टोटल कितना 6। अभाज्य संख्या के एक था, ये कह रहा अभाज्य संख्या नहीं लेना है, तो अभाज्य संख्या के अलावा जो भी बच गया सब होगा। तो अभाज्य संख्या के एक था, 3 ठो, टोटल कितना 6 ठो, तो बच गया कितना 3 को ना, तो हम लिख दिया 3 है ना। फिर काटिए, तो फिर काटेंगे तो कहा जाएगा बताइए, 1/2। क्वेश्चन सी, सी देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा अच्छा पहला में ए भी था,
पहला में कौन सी था, ए और बी थी, पहला क्वेश्चन था। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछे सर, दूसरा का है, दूसरा का क्या बोल रहा है देखें, दूसरा का एक क्वेश्चन पूछ रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, किसके बारे में पूछ रहा है, 5 से बड़ी एक संख्या, मतलब मेरे प्रायिकता किसका निकालना है, जो 5 से बड़ी है। तो बताइए प्रायिकता किसका निकालना है, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी लिखना हमका प्रायिकता 5 से बड़ी। तो बताइए प्रायिकता बराबर कौन सी लिखने, ऊपर में लिखने 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या और बटा में कुल। बताइए 5 से बड़ा के हुआ, सिर्फ एक ही हुआ ना है, 6 ही तो है 5 से बड़ा, तो सिर्फ एक ही हुआ है, इसका मतलब कौन सी लिखने 1 बटा में 6 हो गया आंसर। इसके में क्वेश्चन भी देखिए क्या पूछा है, इधर बता दे रहे हैं, देखिए बी पूछ रहा है, बी बोल रहा है, दूसरा का बी बोल रहा है कौन जी, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से पांच से पांच से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो बताइए प्रायिकता क्या लिखेंगे हम प्रायिकता में लिखेंगे, प्रायिकता किसका निकालना है मेरे, 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं। तो बताइए इसके बराबर फॉर्मूला मेरे क्या लिखे पड़ेगा, ऊपर में लिखा रहेगा 5 से बड़ी नहीं की संख्या, बटा में कुल संख्या। तो बताइए 5 से बड़ा केठो संख्या था, एक ही ठो था, तो बाकी सबका पूछ रहा है, इन्हें एक को छोड़ के बाकी कितना बच गया 5, मतलब कितना हो गया 5 बटा 6, कितना हो गया 5 बटा 6, कितना हो गया आंसर 5 बटा 6। इसके बाद हम जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही नोट कर लें।